शंकराचार्य जी निर्वाण षटकम में कहते हैं कोहम अहम शिवोहम। लेकिन हमारा क्या होता है, हम में से जो भी शिवोहम को कहने वाले लोग होते हैं उनमें 90% के साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है कि शिव पे तो कमती जोर रहता, हम पे ज़्यादा जोर आ जाता है। शिवोहम कहते कहते शिव तो पीछे रह जाते, हम पहले आ जाते हैं। अहम शिवोहम, तुम जानते नहीं हो कोहम अहम शिवोहम। तो अहम पे जो अहम का जो बल है वो और बढ़ जाता है। अहम के बल को तोड़ने के लिए तो भक्ति है। कथम ब्रह्म दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च आगमनम तव। क्या बात है, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना है और क्यों दुखी हो? आप जैसा संत अगर दुखी होगा तो इस संसार में प्रसन्न कौन होगा? अहो आप ऐसे साधु हो जो रोते हुए को भी प्रसन्नता देते हो और आज आप स्वयं इतने दुखी हो। नारद जी से ये पूछा है कि कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, तो नारद जी सोच में पड़ गए, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिनका स्वभाव ही है। या तो दक्ष प्रजापति का श्राप मान सकते हैं कि उसने कहा था कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं पाओगे, तो वो कहीं ठहर नहीं सकते, मजबूरी है। या तो ये कह सकते हैं कि वो एक प्रचारक है और प्रचारक अगर ठहर गया, नदी अगर ठहर जाएगी तो फिर कैसे बात बनेगी। वो तो एक प्रचारक है, उनको तो घूमते ही रहना है, उनको तो जाना ही जाना है, उनको चलना ही चलना है। प्रचारक के पाँव में चक्कर नहीं होगा तो वो प्रचारक कैसे होगा। तो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये प्रश्न तो कोई मैंने क्यों पूछा है, क्योंकि कहीं से आना कहीं जाना तो मेरा व्यक्तित्व ही है। पर वस्तुतः उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप कौन से गांव से आए हो, आप कौन से गांव जा रहे हो। उन्होंने ये पूछा है आपका आगमन कहाँ से है और आपका गंतव्य कहाँ है, कहाँ है आपका आदि और कहाँ है आपकी मंजिल, आपका वो शिखर कहाँ है जहां आपको पहुंचना है। मैं माँ के गर्भ में पिता के वीर्य से आया था, अपने किसी प्रियजन के हाथों जला दिया जाऊंगा और एक छोटे से लोटे में भर दिया जाऊंगा। ये मेरे शरीर की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति है, पर ये मेरी तो नहीं है ना। क्या मैं ही ये हूं? नहीं, तो मेरा आदि और अंत कहाँ है, मैं कहाँ से आया हूं, कहाँ जाना है मुझे। बस नारद जी के आंसू पूछ गए। नारद जी के आंसुओं को एक सवाल ने हल दूर कर दिया, एक प्रश्न ने। नारद जी के इतने सारे प्रश्नों पर सनत कुमारों का एक प्रश्न भारी पड़ गया और नारद जी के सारे प्रश्न पीछे छुप गए उस एक प्रश्न के उत्तर में कि कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है। और नारद जी ने सारी बात बता दी और तब सनत कुमार कहते हैं चलो ज्ञान यज्ञ करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थ प्रयत्नतः। चलो हम ज्ञान यज्ञ करते हैं भक्ति की स्थापना के लिए। कहाँ करेंगे? गंगा किनारे। गंगा किनारे से पावन स्थान और कोई नहीं हो सकता। तो क्या भक्ति माता वहाँ आएंगी? अवश्य। वो भक्ति की धारा है और ये गंगा की धारा है। गंगा की धारा जीव को निर्मल करती है और भक्ति की धारा जीव को परमात्मा तक पहुँचने के काबिल बनाती है। वो अवश्य आएंगी। चलो, लेकिन मेरे अकेले के सुनने से क्या होगा? क्या मैं बैठ कर के सुन लूँ तो हो जाएगा? मैं तो यहीं बैठ के सुन सकता हूँ। तब सनत कुमारों ने कहा नहीं नारद जी, जब कथा होगी तो आप अकेले नहीं सुनोगे।
सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिषित्तं समाश्रये। भगवान की कथा सदा सेव्या सबको प्रिय लगने वाली कथा है। ऐसा जीव कोई नहीं होगा जिसको भगवान की कथा प्यारी नहीं लगती होगी। और प्यारी क्या, जिसके लिए जीवन में अनुकरणीय नहीं होगी, चाहे वो बालक हो, चाहे वो युवा हो, या तो वृद्ध हो। उम्र कोई भी हो, शरीर कोई भी हो, जाति कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, भगवान कृष्ण का प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो जीव को समस्त बंधनों से छुड़ाने वाला है और सही मार्ग दिखाने वाला है। इसीलिए सब कथा सुनेंगे, और जो कथा सुनेगा उसे भगवान कृष्ण से प्रेम हो जाएगा, और जिसे भगवान कृष्ण से प्रेम हो जाएगा कलयुग उसके आसपास भी नहीं भटक सकता, क्योंकि कलयुग का एक ही सत्य है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में कीर्तन का बहुत फल है। कलयुग जो भगवान की भक्ति करेगा, जो भगवान से प्रेम करेगा, कलयुग उसके पास नहीं आएगा। जिसके पास कलयुग को आना होगा उस व्यक्ति को भगवान की कथा नहीं सुनने देगा। या तो उसे कोई काम आ जाएगा, या तो उसके कोई अड़चन पड़ जाएगी, या तो मित्र ऐसे मिल जाएंगे जो कथा नहीं सुनने देंगे, या तो मोबाइल देवता कथा नहीं सुनने देगा, या तो फिर सब कुछ अनुकूल है तो नींद आ जाएगी। जिसको जीवन में सत्संग मिलता है उसे सब और आनंद ही आनंद होता है। तो भक्ति का जो काम है वो जीव को सत्संग देना है, और जिसको कलयुग घेरता है उसको सत्संग नहीं लेने देता, उसको कथा से प्यार ही नहीं होता। वो कहता है क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, खामखा अपना समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन जिन्होंने सत्संग के मर्म को जाना है वो जानते हैं कि ये समय बर्बाद नहीं हुआ है, बल्कि यही समय आबाद हुआ है, यही समय आबाद हुआ है। साधु इसीलिए सब कथा सुनेंगे। आप अकेले नहीं होगे, आप एक बार चलो तो सही। और चल पड़े नारद जी वो पोथी अपने सिर पर रखकर। बहुत भाग्यशाली है जिसको अपने माथे पर भागवत जी की पोथी रखने के लिए मिलती है। कहते हैं उसकी कई कई पीढ़ियां तर जाती हैं। आज ओम प्रकाश भैया जो काम हुआ है ना, वो बहुत बड़ा कार्य है। बहुत बहुत धन वाले हैं, प्रशंसा के लिए नहीं, बहुत बहुत धन वाले हैं, लेकिन कहते हैं कैसे आयोजन करेंगे, कौन सहायता करेगा। और उसमें भी कभी कभी अहंकार में ऐसी मत्ती मारी जाती है, बोले ठीक है पैसा हम लगा रहे हैं, पोथी तुम रख लो सर पे। ये पोथी सर पे आना बड़े बड़े भाग्य की बात होती, बहुत भाग्य की, अत्यंत भाग्य की। नारद जी आंखों से इधर आंसू बह रहे हैं और इधर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं और अपने भाग्य को भी सराह रहे हैं। बैठ गए, गंगा का किनारा था। हम ऋषिकेश में बैठे हैं, वो सप्त सरोवर पर बैठे थे, बस थोड़ी सी दूर। हम ऋषिकेश में बैठे हैं, बैठे तो गंगा जी के घाट पर ही हैं, और इतने निकट। पहले पता है कथा हॉल में होने वाली थी, अपने जो मोदी परिवार ने तैयारी करी थी कि हॉल में कथा होगी, पर गंगा मैया ने सोचा होगा कि हॉल में कथा करोगे, नहीं, मेरी गोद में बैठ करके कथा करो। और ये सब माने
बहुत जल्दी में हुआ है, 7-8 दिन के अंदर तो पूरी तैयारी हुई है कि हॉल से कथा को गंगा किनारे घाट पर लाया गया है। ये गंगा मैया की बहुत बड़ी कृपा। अच्छा, आपको एक अच्छी वाली फीलिंग्स नहीं आ रही गंगा मैया के किनारे? हाँ कि ना? बहुत अच्छी वाली फीलिंग्स आ रही है ना? अद्भुत, साधु। कल शाम को, ये तो धाम ही ऐसा है कि सारी दुनिया में परमार्थ निकेतन की आरती सुप्रसिद्ध है। कल शाम को जब हम यहाँ की जो दीदी हैं उनके साथ आरती कर रहे थे, उनका स्वभाव बहुत प्यारा है। और आज एक उनका विशेष आयोजन हो रहा है, दूर दूर के सब लोग आए हुए हैं। बोले हम और स्वामी जी कथा में आएंगे, पर आज ये थोड़ा आयोजन है। तो इतना प्यारा स्वभाव है और इतना प्यारा मुस्कुराती हैं, अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलती हैं। हमें अंग्रेजी थोड़ी कम पल्ले पड़ती है, वो बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोलती हैं। और जब हम कल उनके साथ आरती कर रहे थे तो एक अपूर्व अनुभूति हुई कि ये सब गंगा मैया की कृपा के बिना नहीं हो सकता था। उनकी कृपा हुई है तब ये सब कुछ हुआ है। और आज बैठ कर के कथा सुना रहे हैं। तो ये पोथी नारद जी अपने सर पर लेकर सप्त सरोवर आनंद घाट पर पहुँचे और वहाँ भागवत जी की स्थापना हुई, तुलसी जी की स्थापना हुई, वेदी का स्थापन पूजन हुआ, सर्वतो भद्र नवग्रह षोडश मातृका और गौरी गणेश का आवाहन पूजन, कलश स्थापन हुआ। अन्य कथाओं में जब हम कलश भरते हैं तो किसी नदी से कलश भरते हैं और कहते हैं मानो कि इसमें गंगा जल है। आज कितना सौभाग्य है कि अब हम ये नहीं कहेंगे कि मानो इसमें गंगा जल है, अरे हमने कलश में गंगा जल ही भरा है। गंगा जल ही भरा है। और ये कलश 7 दिन यहाँ रहेंगे और 7 दिन बाद जब आप कथा सुन के जाएंगे तो इस कलश का जो जल है वो आप अपने घर ले जा सकते हैं। जो मुख्य कलश है वो आपके परिवार में जाएगा और बाकी के जो कलश हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा जल सभी ले सकते हैं। अपने घर में छिड़कना, घर के बच्चों के ऊपर छिड़कना, सब सदस्यों के ऊपर छिड़कना और जो बच जाए उसको अच्छे से घर में संभाल के रख देना। बहुत बहुत पवित्र माना जा। एक तो गंगा जल ही पवित्र माना जाता, उसमें 7 दिन कथा सुनकर गया हो तब तो बहुत पवित्र है। तो इस जल को 7 दिन बाद सुरक्षित अपने घर थोड़ा 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 सबको ही। आज सुबह जब कलश में आधा आधा जल ही भरा था तो इसीलिए तो हम पंडित जी से कह रहे थे नहीं आचार्य जी पूरा भरवाओ, आधा आधा क्यों भरेंगे, पूरा भरेंगे। तो मानो कि गंगा जल है, इसमें ऐसा नहीं, गंगा जल ही है। अब तो हम गंगा के किनारे ही बैठे हैं, अब तो यहाँ गंगा जी हैं। नारद जी आनंद से भरे हुए हैं और सुखपूर्वक बैठ गए नारद जी। भीड़ आने लगी, जिन जिन ने सुना नारद जी कथा करा रहे हैं, सनत कुमार कथा सुनाने के लिए आए हैं। दूर दूर से सब लोग उमड़ने लगे। एक कुंभ जैसा वातावरण था, इतनी भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई जैसे पूरा विश्व कथा सुनने के लिए आया है। और ये परमात्मा की ही कृपा होती है, वो किनको अपनी कथा सुनवाना चाहते हैं। तो सनत कुमार जी जो कथा सुना रहे हैं उस कथा को परमात्मा पूरे विश्व को सुनवाना चाहते हैं, इसलिए सब आ गए। और जो कुछ थे जिनको कोई न किसी बात का अहंकार था, या तो निमंत्रण का या तो कोई न कोई कारण था, तो भृगु मुनि उनको स्वयं बुला करके लाते हैं कि चलो तुम कथा सुनने के लिए चलो। और सब कथा सुनने के लिए पधारे। तो एक अलौकिक वातावरण वहाँ प्रकट हुआ। और उस अलौकिक वातावरण में जब सनत कुमार व्यासासन पर आसीन हो करके भगवान की महिमा गायन कर ही रहे थे कि उसी समय भगवान के महिमा कथन से भक्ति माता ज्ञान वैराग्य को लेकर के वहाँ प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ
तरुणी गृहत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासिता। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति। नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति। नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति। भक्ति माता ज्ञान वैराग्य को साथ लेकर के कीर्तन करती हुई वहाँ पर प्रकट हो गई। 3 आसन बिछाए गए हैं, एक भक्ति माता के लिए और 2 आसन ज्ञान और वैराग्य के लिए। और तब श्री सूत जी कहते हैं कि सनत कुमार बहुत प्रसन्नता पूर्वक अपनी कथा को आगे बढ़ाने लगे और भगवान की भूरी भूरी महिमा गाने लगे कि उसी समय नारद जी ने कहा कि इस कथा से कभी किसी पापी का भी उद्धार हो सकता है क्या? और नारद जी की बात सुनकर सनत कुमारों ने कहा हाँ, पापी, घोर पापी का भी उद्धार हो सकता है। और मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूँ जब एक अजामिल नाम के प्रेत का उद्धार हुआ था। पापी भी नहीं, प्रेत, जीवित तो जीवित, मरे हुए को भी तारने वाली है, जो भागवत का अनुष्ठान है। बड़ा प्यारा ये व्याख्यान सुनाया। जो धुंधकारी उपाख्यान सुनता है उसकी मुक्ति की कथा सुनता है। कहते हैं उस सुनने वाले श्रोता के परिवार में से जो प्रेतीय बाधा है वो सदा के लिए समाप्त हो जाती है। हम सब भी इस धुंधकारी उपाख्यान को सुने, 2 मिनट भाव से गाएं। श्री सूत जी शौनकादि मुनियों को बड़ा प्यारा उपाख्यान सुना रहे हैं और यहाँ सनत कुमार नारद जी को कहने लगे, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिरता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। वो जिसने जीवन पर्यंत कभी पुण्य कर्म नहीं किए, माता पिता की सेवा भी नहीं की, अंत तो गत्वा वो भोगों में मर गया। आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा, न उसने कभी सोते समय नाम लिया, न कभी अपने घर व्यवहार में कभी भगवान का नाम लिया। अंत तो गत्वा वो कोई पुण्य कर्म किए बिना मर गया। उस पापी दुराचारी को भी अगर भागवत अनुष्ठान में उसकी जीवात्मा को आवाहित किया जाए तो वो जीवात्मा पवित्र होकर नया जन्म धारण कर लेती है। मैं तुम्हें सच्ची घटना सुनाता हूँ। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतपत्तनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। सभी लोग उस गांव के लगभग अच्छे हैं। आत्मदेव जिसके घर पूजा पाठ कराने जाते हैं उसका काम बन जाता है, लेकिन दूसरों के लिए जो संकल्प करते हैं वो सफल हो जाता है, और खुद के लिए एक संकल्प किया है वो आज तक सफल नहीं किया। ऐसा उन्होंने खुद के लिए कौन सा संकल्प किया है? उन्होंने खुद के लिए संकल्प किया है कि मुझे एक संतान प्राप्त हो। वस्तुतः उनकी जो पत्नी है धुंधली, वो तो नहीं चाहती कि उसके संतान हो। इसलिए नहीं चाहती कि उसे संतान की जरूरत नहीं है, बल्कि इसलिए नहीं चाहती कि उसे संतान के पीछे का जो झंझट है वो नहीं चाहिए। आजकल अब तो ढेर सारी धुंधली मैयाएं हो गई हैं, केवल बच्चा पैदा करने का काम करती है, बाकी सारा काम आया करती है। बच्चा भूल ही जाता है कि मेरी असली मम्मी ये है या असली मम्मी ये है। जो दिन भर मेरा ख्याल रखती है वो वाली मेरी मम्मी है, जो या मेकअप करके कभी कभी मेरे सामने मुस्कुराने आती है वो वाली मेरी मम्मी है। कौन सी वाली मेरी मम्मी है? वो जिंदगी भर कंफ्यूज ही रहता है कि आखिर जो माँ के हृदय की जो फीलिंग्स है वो आ ही नहीं पाती। एक बालक को एक अलग सी फीलिंग्स मिलती है माँ से,
तभी तो सारी दुनिया में जो सुख आपको कहीं नहीं मिलता, माँ के घोंटू पर सिर रखकर वो सुख आपको मिल जाता है। वो कैसी कौन सी बात है, क्या है उस माँ के घोंटू में कि उसके सिर पर रख के वो सुख मिल जाता, उसके घोंटू पे सिर रख के वो सुख मिल जाता है जो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिला। इतने हल्के हो जाते हो आप, सारा बोझ जैसे हट जाता है, सारे सुख एक तरफ और माँ की गोद में सिर रखकर जो हृदय हल्का हुआ था, वो सुख अपूर्व है। वो सुख, कुछ तो बात होगी। माँ के हृदय से संतान जुड़ती है, केवल माँ की नार से ही नहीं जुड़ती, माँ के हृदय से जुड़ती है। जो माँ अपनी संतान को अपने हृदय से नहीं जोड़ पाती, निश्चित है वो संबंधों के जो एक बंधन है, उनको जान ही नहीं पाते कि वो कैसा प्रेम का बंधन है जो दिखाई भी नहीं देता और दुनिया में सबसे मजबूत बंधन है। वो रस्सी किसी को नहीं दिखाई देती और सारी दुनिया में सबसे मजबूत रस्सी है। कबीरा धागा प्रेम का मत तोड़ो चटेका, टूटे ते फिर ना जुरे, जुरे गांठे पर जाए। मेरे एक संतान हो। एक बार बहुत दुखी होकर तुंगभद्रा नदी के किनारे रो रहे थे। एक साधु बाबा ने पूछा, क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंतावलीयसी, बत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुखस्य कारणम। साधु सबके लिए अपने जैसे होते हैं, इसलिए तुम चाहो तो अपना दुख मुझे सुना सकते हो सकता है तुम्हारा दुख मुझे सुनाने से तुम्हारा हृदय थोड़ा हल्का हो जाएगा और तुम्हारे आंसू इस तरह में पहुंच पाऊंगा। अरे विप्र, इस प्रकार तुम्हें रोना शोभा नहीं देता, क्यों रो रहे हो? हे तेजस्वी ब्राह्मण, क्या दुख है तुम्हें? भगवान, मेरे कोई बेटा नहीं है, मैं चाहता हूं कि मेरे एक संतान हो। पर क्यों चाहता है कि तू तेरे संतान हो? भगवान, मेरे संतान होगी तो वो मेरे आंगन में खेलेगा और वो उसकी किलकारी देख देख कर जब वो बड़ा होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा भी बनेगा और जो भी मेरा ज्ञान है उस धरोहर को संभालेगा। समझाया। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः, विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। अरे विप्र, कभी वो नहीं होता जो हमने सोचा है, होता वो है जो हमारे प्रारब्ध कर्म के द्वारा हमारे भाग्य में लिखा गया है। इसीलिए तू संतान का मोह त्याग दे और रे ब्राह्मण, तू भगवान से प्रेम कर, तू उन्हीं से संबंध जोड़। देख, उनसे प्यारा कोई बेटा नहीं है, उनसे प्यारा कोई बंधु नहीं है, उनसे प्यारा कोई सखा नहीं है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। देख, तो उन्हीं से सारे नाते हैं। एक बड़ी प्यारी पंक्ति है, मुझे बहुत प्यारी लगती है। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। भगवान बुलाते हैं या नहीं? अच्छा, आप बताओ, आप इतनी दूर दूर से यहाँ गंगा घाट पर आए हो, गंगा मैया ने बुलाया है या ऐसे ही चले आए हो? बुलाया है ना। आप कहोगे, कोई आपसे पूछे कि आप कह रहे हो बुलाया है, तो दिखाओ, वो मैसेज दिखाओ, कोई चिट्ठी पत्री कुछ तो भी होगा, कोई SMS छोड़ा होगा, कोई व्हाट्सएप किया होगा, कुछ तो किया होगा। फेसबुक चलाती होगी गंगा मैया तो फेसबुक पे मैसेज छोड़ा होगा।
कोई साधन से आपको बताया होगा। आप कहोगे भाई जो निमंत्रण पत्र है वो या तो मेरे हृदय में दिखेगा या तो बुलाने वाले की आंखों में दिखेगा। मैं कैसे तुझे दिखाऊं? भगवान बुलाते हैं ना, हाँ कि ना? कोई तो रिश्ता, क्यों बुलाते हैं? कोई रिश्ता होगा तभी तो बुलाते हैं। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से भूला रहे हो। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से भूला रहे हो। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से भूला रहे हो। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से भूला रहे हो। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, नजरों से नजरें मिला न पाऊं। मेरी नजर का कसूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं। मेरी नजर का कसूर होगा। गंगा मैया ने बुलाया है, पर कहाँ है गंगा मैया? लोग कहेंगे बहता हुआ पानी है। हाँ, हो सकता है TDS बहुत अच्छा होगा या और थोड़े से गुण होंगे, माने और जो नदियों में नहीं है वो सारे गुण होंगे। बहता हुआ पानी है। तुम्हारी मैया कहाँ है? कहाँ है तुम्हारी मैया? नहीं दिख रही। यहाँ तो सबको ही अंग्रेजी बोलते हैं। वेयर इज गॉड इज मदर? गंगा कहाँ है? वेयर इज साध? आप कहोगे मेरी नजर को नहीं दिखाई दे, मेरे नजर का कसूर है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनाम। संसार की वासनाओं को त्याग दे रे ब्राह्मण और गोविंद को भज। लेकिन आत्मदेव ने कहा बाबा मैं यहाँ ज्ञान सुनने नहीं बैठा, ये सब ज्ञान तो मैं ही जानता हूँ। मैं संतान प्राप्ति के लिए कई बार ऐसा होता है कि मन बिना अनुभव किए तृप्त नहीं होता, और मन को अगर अतृप्त ही बैरागी बना दिया जाए तो वो कभी भी धोखा दे सकता है। जो अतृप्त मन होता है, मानो किसी को कोई खाने वाली चीज पसंद थी और फिर उसको कह दिया नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना, तो वो बैरागी हो गया। किंतु जब कभी वो चीज उसके सामने आएगी तो उसका बैराग्य खसक सकता है, उसके बैराग्य के जो पांव हैं वो लड़खड़ा सकते हैं।